आज आपका लेक्चर नंबर 5 है। जैसे कि आपको पता है कि चैप्टर का नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, ठीक है। तो ये जो है अब हम पढ़ने जा रहे हैं वेव्स के बारे में। सिंपल हार्मोनिक मोशन हम पढ़ चुके हैं, अब हम इस लेक्चर में वेव्स के बारे में पढ़ेंगे ना। तो ये वेव क्या होती है, ठीक है। अब वेव इज अ डिस्टर्बेंस, कि वेव क्या है, डिस्टर्बेंस है, ठीक है जी। तो ये मैंने यहाँ पर इस पे डिस्टर्बेंस पे इस तरह सर्कल लगा लिया। इन द मीडियम, दूसरी चीज आ गई मीडियम, ठीक है, which cause the particles of the medium to undergo vibratory motion। तीसरी चीज आपके पास वही वाइब्रेटरी मोशन, जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं अबाउट देयर बीइंग पोजीशन इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है जी। ये आपके पास वेव की डेफिनेशन है। अब हम इसे समझते हैं। तो कहते हैं कि वेव तब प्रोड्यूस होती है जब आप किसी भी मीडियम के ज़रात में, किसी भी मीडियम के पार्टिकल्स में डिस्टर्बेंस क्रिएट करवाएं, ठीक है। तो आपके पास क्या होता है, वो वाइब्रेटरी मोशन शुरू कर देते हैं मीडियम के पार्टिकल्स अबाउट देयर मीन पोजीशन, अपनी मीन पोजीशन के अलोंग। उसको आप लोग क्या कहते हैं कि यहाँ पर वेव पैदा हो चुकी है। यहाँ पर देखें, आपके पास एक एग्जांपल मैंने ली हुई है। एक टब है, इस टब के अंदर पानी पड़ा हुआ है, ठीक है जी। उस पानी जो है उसके साथ आप लोग क्या करते हैं, इस रॉड से, जो मैं रॉड बनाया हुआ है, इससे आप इसे इस तरह अप एंड डाउन इस तरह बेटा इसको डिप करते हैं। तो जैसे आप डिप करते हैं तो आप ये क्या कर रहे हैं, उस मीडियम में वो जो पानी है वो मीडियम है, ठीक है। H2O जो है वो मीडियम है, ठीक है। तो उसमें आप क्या कर रहे हैं, डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये आपकी डिस्टर्बेंस है। तो आप डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करेंगे मीडियम्स में, फिर क्या होगा, व्हिच कॉज द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन, जिससे मीडियम के जो ज़रात होंगे वो वाइब्रेटरी मोशन में चले जाएंगे, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट देयर मेन पोजीशन, उसमें चले जाएंगे। हमारा काम क्या है, हमारे पास मीडियम होना चाहिए, हमने उसमें सिर्फ डिस्टर्बेंस करवानी है। आगे फिर खुद ब खुद क्या होगा, मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेटरी मोशन करना शुरू कर देंगे अपनी मीन पोजीशन के अलावा। अब ये आपके पास एक कॉर्क हमने रखा हुआ है, तो जैसे मैंने इसे डिप किया तो ये वेव पैदा हो, रिपल पैदा हो गया, ठीक है। रिपल, पानी में वेव्स जो होती हैं उसको रिपल कहा जाता है, ठीक है। तो पानी में वेव्स इस तरह की आप देखेंगे टब में इस तरह की लहरें सी पैदा होना शुरू हो जाएंगी, जो कि आगे की तरफ प्रोपेगेट करना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, आगे की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी। अब ये कॉर्क रखा हुआ है, तो जैसे पानी की लहर आती है तो ये ऊपर चला जाता है, जब वो गुजर जाती है फिर ये नीचे आ जाता है। तो इस तरह इसकी ऊपर नीचे की मोशन जारी रहती है अपनी एक फिक्स्ड पोजीशन पर रहते हुए। अब मैं अगर इस वेव की बात करूं तो अब ये यहाँ पर आ चुका है, पहले ये इसमें था ट्रफ वाले हिस्से में, अब ये क्रस्ट वाले हिस्से में आ चुका है। जब लहर यहाँ से गुजर के जाएगी तो ये ऊपर नीचे मूव करेगा, तो इस तरह ये कंटिन्यूअसली इसकी मोशन जारी रहेगी। लेकिन जो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट है वो आपके पास क्या होगा, जीरो रहेगा, यानी कि ये कोई अपनी प्लेस को चेंज नहीं करेगा। ये पड़ा हुआ है, ठीक है जी, ये इधर ये पड़ा हुआ है, लहर आई, इसको ऊपर नीचे मूव करवाया, फिर आगे दूसरी लहर आ गई, फिर इसको ऊपर नीचे मूव करवाया, फिर तीसरी लहर आ गई, फिर इसको ऊपर नीचे मूव करवाया, फिर चौथी लहर आ गई, इसको ऊपर नीचे मूव करवाया। तो ये अपनी जगह पर ही खड़ा है, लेकिन इसे मूवमेंट जो है अप एंड डाउन या बैक एंड फोर्थ जिसे आप कह लें, वो मूवमेंट करवाई जा रही है इस वेव की वजह से। तो फिर आपके पास ये क्या होता है, आपके वेव की यहाँ पर डेफिनेशन पूरी होती है, फिर हम कहते हैं यहाँ पर वेव प्रोड्यूस कर दिया आप लोगों ने। अब आप ये देखें कि मोशन ऑफ पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स के मोशन है, जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है, मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं उनकी मूवमेंट वो किस तरफ है, ये देखें, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, अप एंड डाउन इसकी बेटा मूवमेंट है जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब हमारी वेव की प्रोपेगेशन किस तरफ है, वेव कहाँ जाना चाह रही है, अब ये देखें, वेव इस तरफ जाना चाह रही है, आहिस्ता आहिस्ता वेव इस तरफ ट्रैवल कर, वेव इस तरफ जाना चाह रही है, वेव यूं जा रही है, लेकिन मीडियम के पार्टिकल्स ये हैं ऊपर नीचे मूव करें। तो अब आप ये एंगल देखें, जो इसका एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। तो ये आप देखेंगे मीडियम के ये जो वेव के जो आपकी प्रोपेगेशन की डायरेक्शन है ये है, और मीडियम के पार्टिकल्स ये हैं, तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है जी। तो ये आपस में क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है।
यहाँ पर एक दूसरी आपकी जो एक्टिविटी है, एग्जांपल है, एक वो ले लेते हैं, एक स्प्रिंग को हम अपने हाथ में पकड़ लेते हैं और एक एंड से आप लोग इसको फिक्स कर देते हैं। इसको जर्क देता हूँ मैं, बड़ी जोर से इसको हिलाता हूँ और इस पे एक पॉइंट मार्क कर देता हूँ P। ये मैंने कोई भी पॉइंट ये मार्क किया हुआ है। तो अब देखते हैं कि वो जैसे जैसे गुजरता जाता है पॉइंट क्रस्ट के साथ इस पोजीशन पर आएगा, क्रस्ट के साथ इस पोजीशन पर आएगा। इस तरह ये वेव ट्रैवल करती करती एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, यानी कि एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच जाएगी। इसमें भी आप देखें कि आपकी जो ये पार्टिकल्स की जो मोशन है ये अप और डाउन है, ठीक है, अप और डाउन है अबाउट देयर मीन पोजीशन। और आपकी जो वेव की जो प्रोपगेशन है वो इस डायरेक्शन में, ये वेव की प्रोपगेशन है और ये पार्टिकल्स अप एंड डाउन मूव करें तो ये 90 का एंगल बेटा यहाँ पर बनता है। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर आप लोगों ने देख लेना है कि टाइप्स जो है वेव्स की वो कौन सी हैं। तो वेव की बेटा दो टाइप्स हैं, जिसमें एक मैकेनिकल वेव है और एक ट्रांसफर वेव है। तो मैंने वेव का जिक्र जहां भी किया है वहां पर दो चीजें आपके ज़हन में आनी चाहिए। वेव हमने प्रोड्यूस कैसे करवानी है, हमने डिस्टरबेंस क्रिएट करनी है। किसमें क्रिएट करनी है, मीडियम में क्रिएट करनी है। बाकी वो जो बाद का प्रोसेस है वो खुद ब खुद होता रहेगा। तो आपके पास क्या होना चाहिए, मीडियम का होना जरूरी है, ठीक है, और डिस्टरबेंस, ये दो चीजें वेव के लिए आपके पास होनी चाहिए। तो मैकेनिकल वेव क्या है, रिक्वायर्ड मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, कि ऐसी वेव होती हैं जिनको उनकी प्रोपगेशन के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। जिस तरह स्प्रिंग वेव्स हैं, स्ट्रिंग की वेव्स हैं, ठीक है, वाटर वेव्स हैं, सीज़निक वेव्स हैं जो आपके जलजला जो जिनसे आपके पास आता है, ये वेव्स जो होती हैं ये भी आपके पास क्या है, आपकी मैकेनिकल वेव्स की शक्ल में आपके पास आती है। तो अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि ये आपके पास वाटर वेव्स की एग्जांपल थी, ये स्प्रिंग वेव्स की आपके पास एग्जांपल थी। तो इन्हें क्या है, मीडियम की जरूरत है, ठीक है। तो ये मीडियम आपके पास यहाँ पर ये रस्सी है और यहाँ पर आपके पास क्या है, पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मीडियम के तौर पर काम कर रहे हैं। ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं, ऐसी वेव्स जिनको मीडियम की जरूरत नहीं होती प्रोपगेशन के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो इनमें आप लोगों के पास आ जाती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपके पास एक्स रेज आ जाती हैं, ठीक है जी, और उसके बाद आपके पास टेलीविजन वेव्स आ जाती हैं। ये जितनी भी वेव्स आती हैं, रेडियो वेव्स हो गई, ये सारी आपके पास जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आ जाती हैं। तो ये आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये ट्रांसफर वेव नहीं है, इसे ठीक कर लें। तो ये आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अच्छा जी, तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले वो हम मैकेनिकल वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मैकेनिकल वेव्स की फर्दर दो टाइप्स हैं। मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव है जिसे एक जगह से दूसरी जगह प्रोपगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, और इसकी दो टाइप्स हैं, एक ट्रांसवर्स वेव है और दूसरी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है। तो अभी हम ट्रांसवर्स वेव्स को डिस्कस करते हैं। The wave in which motion of particles on the medium is perpendicular to the motion of a wave, कि जो वेव जिस जानिब जा रही है उसकी जो डायरेक्शन है और जो आपके पार्टिकल्स की जो मोशन है अप एंड डाउन जो अभी हम देख रहे थे, तो उनके दरमियान 90 का एंगल होना चाहिए। वो आपने कहाँ देखा है, वो आपने यहाँ देखा है कि ये 90 का एंगल बन रहा है। वेव यहाँ जा रही है, पार्टिकल ऊपर नीचे जा रहे हैं, 90 का एंगल बन रहा है। वेव यहाँ जा रही है, पार्टिकल ऊपर नीचे जा रहे हैं, 90 का एंगल बन रहा है। तो ये आपके पास ये एग्जांपल्स हैं ट्रांसवर्स वेव्स की, ठीक है जी। तो आपके पास क्या होता है जी, ये हमने एक वेव बनाई है, तो ये मेन पोजीशन से अपर पोर्शन जो है, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन ऑन द अपर साइड, ठीक है, एट द अपर साइड, वो आपके पास क्या कहलाता है, क्रस्ट कहलाता है। और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन ऑफ द वेव टू द लोएस्ट साइड, लोएस्ट साइड से मैक्सिमम जो है डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या कहलाता है, ट्रफ कहलाता है। तो जो आपके पास ट्रांसवर्स वेव बनती है ये क्रस्ट और ट्रफ पर मुश्तमिल होती है, ठीक है जी। ट्रांसवर्स वेव के दो हिस्से होते हैं, एक क्रस्ट होता है और दूसरा ट्रफ होता है। क्रस्ट क्या होते हैं, मेन पोजीशन से ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो आपके पास क्रस्ट कहलाता है, मेन पोजीशन से नीचे वाला जो पार्ट होता है वो आपके पास ट्रफ कहलाता है। द अपर पोर्शन ऑफ द वेव फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन इज कॉल्ड क्रस्ट, द लोअर पोर्शन ऑफ द वेव फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन इज कॉल्ड ट्रफ। इसके बाद एक और चीज आ जाती है वेवलेंथ।
अब आप लोगों ने लेंथ जिसे पढ़ते हैं, लंबाई जो भी होती है, तो अब यहाँ पर हम वेव्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो इसीलिए उसको वेव लेंथ बोला, लेंथ वेव की, वेव लेंथ, ठीक है। तो इसको लैम्डा से शो किया जाता है, ये साइन है, इसे लैम्डा पढ़ा जाता है। तो ये क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट्स और ट्रफ, कि दो कंसेक्टिव क्रस्ट या फिर ट्रफ के दरमियान जो फासला होता है, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक फासला है, तो ये आपके पास क्या कहलाते हैं, वेवलेंथ कहलाता है बेटा। तो ये आप लोगों ने अभी पढ़ा है ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में, ठीक है जी। तो नेक्स्ट अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। हाँ जी, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में आपके पास क्या होता है, जिनमें पार्टिकल बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं। ट्रांसवर्स में क्या हो रहा था, आपके पास परपेंडिकुलर मूव करते थे, यहाँ पर बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन मोशन ऑफ द वेव, जिस तरफ मोशन हो रही है, ठीक है, इस तरफ मोशन है तो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। तो आप क्या करते हैं, एक स्प्रिंग ले लें, ठीक है। उस स्प्रिंग का एक जो है उसको एक जो है आप स्मूथ से टेबल पर रख लें और उसका एक एंड जो है फिक्स कर लें और दूसरा एंड जो है अपने हाथ में इस तरह पकड़ लें, उसे जर्क दें और उसे अचानक से आप जर्क देंगे तो इसी डायरेक्शन में, ये जो डायरेक्शन है इसकी लेंथ की, जो स्प्रिंग की जो लेंथ की डायरेक्शन है, इसी डायरेक्शन में आपके पास क्या होना शुरू हो जाएगा, ये वेव्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन और रियरफेक्शन, कि कंप्रेशन और रियरफेक्शन की शक्ल में। कि जहाँ पर कुछ जगह ऐसी होगी जहाँ पर मीडियम के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे, कुछ जगह ऐसी होगी जहाँ पर मीडियम के पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फासले पर होंगे। जहाँ पर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा करीब होंगे वो आपके पास कंप्रेशन कहलाएगी, और जहाँ पर एक दूसरे से मीडियम के पार्टिकल्स काफ़ी दूर होंगे वो आपके पास रियरफेक्शन कहलाएगी। तो बेटा आपके पास जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है ये दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, क्योंकि हमें वेव्स में से ही पता चलता है, वेव्स तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो ये आपके पास कंप्रेशन और रियरफेक्शन पर डिपेंड करती है। कंप्रेशन क्या है, वेयर द पार्टिकल बीइंग पुल्ड टुगेदर, कि एक ऐसी इलाका, एक ऐसी जगह जहाँ पर आपके मीडियम के पार्टिकल बहुत क्लोज है। फॉर एग्जाम्पल ये क्लोज है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्लोज है, ये कंप्रेशन है, ठीक है। और फिर दूसरा क्या है, द रीजन where the particles of medium are spaced apart, एक दूसरे से फासले पर है, ये वाला जो एरिया है एक दूसरे से फासले पर है, तो ये रेयरफेक्शन है, ठीक है। पार्टिकल्स एक दूसरे के दूर दूर है। इसका अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है, अब मैं एक जो है स्प्रिंग के जो इस हिस्से पर मैं एक निशान लगा, ठीक है जी। अब इसको मैं देखता जाऊँ तो यहाँ से इस कॉर्ड से या जो भी निशान होगा, कागज़ का पीस होगा, कितना होगा, इसका पेस्ट करते इससे मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके पास रेयरफेक्शन कहाँ किन पॉइंट्स पर आ रही है और कंप्रेशन किन पॉइंट्स पर आ रही है। तो ये दो चीज़ें थी, इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं बेटा वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह, जितने भी बाकी चीज़ें रहेंगी वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर